कहानियाँ सच्ची होती हैं। लिसा ने रात को सिंड्रेला की कहानी सुनी और सो गई। उसे जब उठाया गया तो वह अपना सपना देख रही थी। उसे लगा कि कोई उसे नींद से जगा रहा है। वह उठी तो उसने देखा कि बहुत सुंदर कपड़े पहने एक औरत उसके पलंग के पास खड़ी हुई थी। बताओ तो सही, तुम कौन हो? उसने पूछा। सिंड्रेला की परी माँ, वह बोली। सच? लिसा ने हैरान होते हुए पूछा। क्या कहानियाँ के पात्र सचमुच होते हैं? तुम्हें किसने कहा कि कहानियाँ के पात्र सचमुच नहीं होते? परी माँ ने पूछा। वे सचमुच होते हैं। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। लिसा फौरन उठी और उसी अच्छे कपड़े पहनकर परी माँ के साथ जाने को तैयार हो गई। परी माँ ने खिड़की से बाहर हवा में अपना हाथ लहराया और देखते ही देखते सितारों में से सफेद घोड़े का एक रथ हाथ आता दिखाई दिया। लिसा हैरानी से यह सब कुछ देख रही थी। वे दोनों उसमें बैठ गई और वह रथ उन्हें लेकर बादलों से भी ऊपर उड़ने लगा। रथ के रुकते ही वे उसमें से उतरी। एक बार फिर से परी माँ ने अपने हाथ की छड़ी को हवा में लहराया तो वे एक खूबसूरत महल के सामने खड़ी थी। परी माँ ने जब लिसा के सिर पर हाथ रखा तो उसने देखा कि उसके शरीर पर बहुत सुंदर एक नीले रंग की फराक थी और वह पैरों में चमकीले जूते पहने हुई थी। परी माँ उसे अपने साथ एक महल में ले गई जहाँ सिंड्रेला अपने प्रिंस के साथ डांस कर रही थी। लिसा जब कुछ हैरानी से देख रही थी, वह सोच रही थी क्या वाकई ऐसा होता है। उसने थोड़ी देर तक आसपास देखा और फिर पूछा, क्या बाकी की सारी कहानियाँ भी सच्ची होती हैं? स्नो वाइट और दूसरी परियां की कहानियाँ भी असली हैं। हाँ, बिल्कुल सच्ची है, उसने जवाब दिया। लिसा, अब मैं तुम्हें किसी और कहानी के पात्रों से मिलाने ले जाऊंगी। क्या तुम पम्पकिन कोच से मिलना पसंद करोगी? अरे वाह, क्यों नहीं, लिसा ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। वे बाहर निकले और देखा कि वहाँ पम्पकिन कोच खड़ा था। वह 6 घोड़ों और दोनों छोरों पर खड़े 4 युवतियों वाली कोच थी। लिसा ने अपनी आंखें मिली पर वहाँ तो सचमुच की कोच अपने कोचवान के साथ खड़ी थी। अब तुम यहीं खड़ी रहो और देखो, सिंड्रेला आने वाली है। लिसा ने ध्यान से सुना कि घड़ी की सुइयों ने 12 बजाए और किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। सिंड्रेला सीढ़ियाँ उतरते हुए आई। उसे आने में कुछ पलों की देर हो गई थी। अब वहाँ एक बड़ा सा कद्दू, बड़ा चूहा, 4 हरी छिपकलियाँ और 6 सफ़ेद चूहे ही दिखाई दे रहे थे। सिंड्रेला के मैले कचुल्ले कपड़ों पर राख लगी हुई थी और वह वहाँ से भाग गई। कुछ ही देर में राजकुमार अपने हाथों में सिंड्रेला का जूता लिए हुए आया। उसने आसपास देखा और तो उसे मैले कपड़ों में भागती एक लड़की के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। अब तो तुम समझ गई होगी कि कहानियाँ सचमुच होती हैं, परी माँ ने पूछा। हाँ, लिसा ने जवाब दिया, वे सच्ची तो लग रही हैं, लेकिन अब मैं वापस अपनी दुनिया में कैसे जाऊं? वह घबराए हुए थी। अब उसे अपने घर जाना था। लिसा की घबराहट देखकर परी माँ मुस्कुराई। उसने अपनी छड़ी हवा में लहराई और लिसा ने स्वयं को अपने कमरे में पाया। उसने देखा कि उसने अब भी वह नीले रंग की फ्रॉक और चमकीले जूते पहने हुई थी। धन्यवाद।